ला ला ला। सासू माँ, आपको पता है आप लोग बचपन से अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, और हमारे आते ही बिना कुछ किए हम उन्हें चुटकियों में अपने बस में कर लेते हैं। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे। बेशरम कहीं की। यही एक बहू है जो मेरी सेवा करती है, बाकी दूसरी वाली तो नालायक है। तुम नालायक हो जाओ, तुम्हारी माई बहनियां नालायक हो जाए। थोड़ा कम बोलो। तुम तो बोलो ही मत, आज बड़ी मीत बनी हो। देखा, ये ऐसे ही बोलती है। क्यों ना बोलूं? ये भी एक बहू है, कभी पलट के जवाब नहीं देती। क्या जवाब देंगी? मुंह तो बंद कर दिए, खेत दे दिए, घर दे दिए, सास के गहने दे दिए, पेंशन पाते हो वो भी उठा कर दे देते हो, तो क्या बोलेंगी? उतनी सेवा भी करती है, तब सब कुछ दे दिया हूँ। सेवा नहीं करेंगी तो कुछ लगेंगी क्या? तुम उनको दे रहे हो, तुमको दे रही हैं अपना टाइम। जो सेवा करेगा वो लेगा। मुझे नहीं चाहिए ना, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी ना लूंगी। इतना दिन बहुत सेवा की, ऊपर से उल्टा पानी भर दिए, टाइम पे खाना नहीं देती, चाय नहीं बनाती, कपड़े नहीं धोती, बिना कुछ किया शौक से लेटे हैं। शौक से लेटा हूँ तो अपनी छोटी बहू की बदौलत लेटा हूँ। मुझसे झगड़ा मत करो, तुम उनको समझो और तुम्हें समझे, वही अपना चाटो चटाओ। मैं क्यों माफी मांगू, तुम मांगो। मैं तुम्हारा पति हूँ और पति पत्नी में जब भी लड़ाई होती है तो पत्नी का फर्ज बनता है कि वह अपने पति से माफी मांगे। वो जमाना गया, भूल जाओ उसे। आज के जमाने में पति पत्नी एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान? गलती आपने किया है तो आपका धर्म है माफी मांगना। कैसा धर्म? पति पत्नी से हमेशा बड़ा होता है। इतिहास गवाह है, जब भी छोटे बड़े में लड़ाई होती है तो हमेशा छोटा ही माफी मांगता है, इसीलिए तुम माफी मांगो। पति नहीं पत्नी बड़ी होती है, क्योंकि पति पे छोटी एक मात्रा लगती है और पत्नी पे बड़ी एक मात्रा लगती है। हुई ना मैं तुमसे बड़ी, मांगो माफी। नेक्स्ट पेशेंट। क्या परेशानी है? क्या बताएं डॉक्टर साहब, परेशानी ही परेशानी है। खेत बोना है, खेत की सिंचाई करना है, आलू बोना है, ठंडी आ गई है, रजाई भरवाना है, जड़ावर कपड़े लेने हैं, स्वेटर लेना है, साल लेना है, बहुत परेशानी है डॉक्टर साहब। अरे दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बहुत है डॉक्टर साहब। पड़ोसी से दिक्कत, घर परिवार से दिक्कत, सास ससुर से दिक्कत, पति से दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है डॉक्टर साहब। हे भगवान, पहले तुम ये बताओ यहाँ किस लिए आई हो? दवा लेने आई थी। किस चीज की दवा लेने आई हो? बीमारी क्या है? डॉक्टर साहब, रात में अकेले सोती हूँ, घबराहट होती है, डर लगता है, बेचैनी होती है। ऐसे 12-1 बजे रात को दिल धक 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 करने लगता है। एकदम से ऐसे लगता है जिगरा उड़ा जा रहा है, कोई लेके भागा जा रहा है। अचानक से आँख खुल जाती, घबरा के बैठ जाती हूँ डॉक्टर साहब। रात भर नींद नहीं आती, ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। गाँव नहीं आते? साल भर में एक बार आते हैं, 1 हफ्ता मुश्किल से रहते हैं, वो भी 4 दिन दोस्तों के साथ बिताते हैं, 4 दिन रिश्तेदारी घूमते हैं, 1 हफ्ता हो जाता चले जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। तो मैं आपको एक टॉनिक लिख रहा हूँ, इसको सुबह शाम पीना, ये आप में ताकत लाएगा। और ज्यादा मत सोचा करो, कम से कम 7 घंटे की नींद लिया करो और खाने पीने पर ध्यान दो। खाना खाने का मन ही नहीं करता डॉक्टर साहब, भूख ही नहीं लगती। दोपहर हो गया है, सुबह नाश्ते में सिर्फ 4 रोटी खाई थी और अभी तक भूख नहीं लगी। ठीक है, मैं भूख लगने की भी दवा लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा लिख दीजिए जो दिल के दर्द को भी कम कर सके। उनकी याद बहुत आती है, उन यादों को कम करने के लिए भी कोई दवा लिख दीजिए ना। तुम्हारे पति का कोई छोटा भाई है? आई मीन देवर? हाँ। थोड़ा उसके साथ समय बिता लिया करो, माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बताए नहीं मुझे क्या बीमारी है? आपको विटामिन एम की कमी है। डॉक्टर साहब, विटामिन ए से ई तक तो सुनी थी, ये एम कौन सा विटामिन है? अरे एम फॉर मैन, मैन मतलब आदमी। इधर आओ, तुम्हारी दिल की धड़कन चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब बता लीजिए, आराम हो रहा है? आराम हो रहा है ना? हाँ, आराम हो रहा है। फिर ठीक है। जो इंसान इस जन्म में नर है वह अगले जन्म में नर ही बनेगा और जो नारी है वह अगले जन्म में नारी ही बनेगी। अरे माँ जी, आप जा क्यों रही हैं? जब अगले जन्म में रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा?
थाली घूमे गोल गोल, कान के झुमके रोल गोल, मैं मदारी झाटूगर, बताओ ये क्या है? लड़का है। कहो तो इसको मोर बना दूं। बना दो।